हेलो नमस्कार। आज फिर मिलते हैं अपने चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज लिखा हुआ है डे 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 71। देखिए, आज अब तक हमने क्या कर लिया, हमने ईडीएम्स फ्रेजेस की एक सीरीज चलाई थी और वो किस किताब से चलाई थी, उसका नाम था प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, जिसमें हमारे दो पार्ट्स हैं ईडीएम्स के, एक ईडीएम्स पार्ट 1 और एक ईडीएम पार्ट 2। जो ईडीएम पार्ट 1 है वो सारे के सारे रिपीटेड ईडीएम्स हैं जो एसएससी एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो बार बार क्या है, एक ईडीएम ही 1 से 10 बार आया हुआ है उसमें। और ये टोटल क्या है, सारे के सारे ईडीएम्स कैसे हैं, काम के ईडीएम्स हैं। तो देखिए, अब तक हमने क्या किया, हम वही सीरीज चला रहे हैं एक से लेकर के जितने भी ये 300 या 300 से ऊपर के ईडीएम्स हैं पार्ट 1 में। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कुछ डिफिकल्ट है, जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स है वो पार्ट 2 में दे रखे हैं। आज हमने जो प्लिंटू पैरामाउंट की सीरीज चलाई थी, अभी हम उसमें से 70 ईडीएम्स कर चुके हैं। जो 1 से 40 ईडीएम्स थे उसको कंप्लीट करने के बाद हम एक रिवीजन सेशन लेकर आए थे। और रिवीजन में हमने देखा था, हमने जो स्टोरी 1 से 40 में बताई थी वही स्टोरी रिपीट करके हमने एक रिवीजन सेशन लिया था। और रिवीजन सेशन क्या हो गया है, कंप्लीट आपके आपके जो यूट्यूब क्लास है उसमें पहुंच चुका है। और बाकी का जो 40 से ऊपर की, जैसे 41 से लेकर के जो 70 तक की ईडीएम से, वो धीरे धीरे डे बाई डे के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। और अब जो है, अब आज देखेंगे हम 71 से लेकर के 80, और 71 से लेकर के जो 80 ईडीएम्स है वो आज कंप्लीट करने के बाद फिर हम फिर से 40 से लेकर 80 ईडीएम्स का क्या लेकर आएंगे, फिर से एक रिवीजन सेशन लेकर आएंगे। और देखिए, हम इसी तरह से चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 40-40 के देखेंगे सेट्स, फिर उसको हम आगे बढ़ा के क्या कर लेंगे, 50-50 के सेट्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वोकैबुलरी का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी हम ईडीएम्स देखते हैं। देखिए, आप किस तरह से उस पूरी किताब के ईडीएम्स याद कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए, नेक्स्ट जो है, कास्ट पल्स बिफोर साइन, ए राइट थिंक इन अ रॉन्ग हैंड, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु दे देना, भैंस के आगे बीन बजाना। देखिए, सुअर तो समझाते होंगे, पिग। ठीक है, कीचड़ में रहता है जानवर वो। अब वो क्या करता है भाई, उसके सामने डाल दो मोती, क्या डाल दो, पल्स डाल दो, क्या है, मोती डाल दीजिए। तो अब मोती डाल दिए भाई, वो अयोग्य, किसी काम का नहीं है, उसे रखता भी नहीं है, कोई घर में पालते भी नहीं है। हाँ, तो फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मान के चलो सुअर है और उसके सामने क्या डाल दिए, मोती डाल दिए, तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से वही निकालेंगे। सॉरी सर, मार कर दीजिए। नहीं नहीं हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कट की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कास्ट पल्स बिफोर साउंड का देखो, स्वान यहाँ से हमने सुगर ले लिया। ठीक है, अब पल्स माने मोती। अब क्या है, हमने क्या किया, सुअर के सामने क्या डाल दिया, मोती डाल दिए। अब मोती जब डाले इसका मतलब क्या हो गया, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु दे देना, मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कास्टल इन द एयर, जैसे डे ड्रीम्स है, ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, हवाई किले बनाना या कोरी कल्पना बनाना। देखिए, जैसे कि कोई नया महल है, क्या है, कास्टल को हम यहाँ से महल, इन द एयर मतलब महल को कभी हवा में बनाया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसका मतलब क्या है, कोरी कल्पना बनाना, मतलब मैंने अपने दिमाग में कुछ भी, अब आप सपने देखते हैं, कुछ भी आता है दिमाग में, सपनों में कभी कोई कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कुछ बन गई, कोई कुछ बन गया, मतलब कुछ भी चलता है सपने में। इसी तरह से मतलब कि कोरी कल्पना बनाना। तो इसी तरह से हम इसे देखेंगे कि हमने क्या सोचा, नया घर बनाना, कहाँ पे, हवा में, आसमान में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोरी कल्पना बनाना, हवाई किले बनाना मतलब कोरी कल्पना बनाना। नेक्स्ट देखिए, कैट एंड डॉग लाइफ, जिसका ट्रबलसम लाइफ, झगड़े से बड़ा जीवन। देखिए, हम अपने घर में, हमारे मम्मी पापा भी हमसे बोल देते हैं, भाई बहन होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, तो मम्मी पापा क्या बोल देते हैं, क्यों फालतू में सारे दिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। क्या बोलते हैं, क्यों फालतू में हर टाइम कुत्ते बिल्ली की तरह क्या करते रहते हो, लड़ते रहते हो। तो इसका यही मतलब हो गया, यहाँ से कैट बिल्ली, यहाँ से डॉग कुत्ता, तो इसका मतलब हो गया झगड़े से भरा जीवन, मतलब कि दोनों भाई बहन आपस में सारे दिन क्या करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं आपस में, कैसे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और वैसे भी आज तक कुत्ते और बिल्ली का कभी मेल नहीं हुआ, हमेशा क्या है, एक दूसरे के क्या है, एनिमी है, झगड़ा बना रहता है उन दोनों में। नेक्स्ट देखिए, कैच अ टर्टल टू ग्रेपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल
अपोनेंट अपोनेंट सॉरी शत्रु से सामना होना या शेर को सवा शेर मिलना। देखिए जिसको किस तरह से देखेंगे, मान के एक कहानी से इसको, सॉरी कहानी से नहीं, हम इस तरह से देख लेते हैं कि कछुआ चल रहा है, क्या कर रहा है, टर 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 करके कछुआ चल रहा है। यहाँ से टरटा उसकी वॉइस लेके हम बोलते हैं कछुआ है और चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है। अब धीरे धीरे चल रहा है तो क्या हुआ, एक सांप आया सामने से, उसने जस्ट धीरे से उसको कैच करके पकड़ लिया। क्या हुआ, कैच कर लिया उसके अंदर और खा लिया, कैच करके खा लिया, उसको पकड़ के खा लिया। तो इसका क्या मतलब हो गया, शत्रु से सामना हो गया। मतलब कि कछुए का किससे हो गया, अपने शत्रु से सामना हो गया। अब शत्रु से सामना हो गया तो शेर को सवा शेर मिलना। मतलब कि शेर था कौन, कछुआ, और सवा शेर कौन था, सांप, जो आपस में खत्म कहानी। नेक्स्ट देखिए, कैट्स पावर का मतलब है पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और अ टूल, निस्वार्थ के लिए पूर्ति में जिसे इस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। देखो एक कहानी से देखते हैं, एक कहानी है बहुत पुरानी। एक बिल्ली होती है, एक बंदर होता है। कहीं ऐसा होता है किसी घर में, क्या होता है वो एक साथ रह रहे होते हैं, और रह रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक जगह पे मूंगफली चल रही होती है। मूंगफली तो जानते हैं, मूंगफली क्या हो रही है, रोस्ट हो रही है, रोस्ट, नीचे से आग लग रही है, ऊपर कढ़ाई में क्या है, रोस्ट हो रही है। तो अब जो बंदर है वो क्या कहता है, बिल्ली से कहता है, बिल्ली से, तो बिल्ली से ये बोलता है कि ज़रा तुम जाओ वो गरम गरम मूंगफली लेकर आओ। तो जैसी वो बिल्ली अपने पैरों से चल के जाती है, तो उसी तरह से जब वो निकाल के लाती है वहाँ से, तो वो क्या करता है, बंदा सारी की सारी मूंगफली झपट लेता है। तो वो क्या करता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या करता है, उसे निजी स्वार्थ की पूर्ति में जैसे व्यक्ति का प्रयोग किया। मतलब उसने पूर्ति करने के लिए किसका सहारा ले लिया, बिल्ली का सहारा ले लिया, और लेकर तो वो आई और खा कौन गया, बंदर खा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14 कट का मतलब हो गया टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट, जिसका मतलब है चिंतन करना या मनन करना। 14 क्यूट मतलब हो गया कट, जिसका टू पॉन्डर ओवर मेडिटेट, चिंतन करना। ओके, मान के चलिए आपने जानवर देखे होंगे, वो एक साथ खाने के बाद पूरा पूरा दिन क्या करते हैं, मुंह चबाते रहते हैं। क्या करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। अब हमें क्या लगता है, हमेशा उसको देख के ये लगता है जैसे भैंस है, चारा चबा रही है और कुछ खा रही है वो, तो हम वो हमेशा मुंह चलाती रहती है, मुंह चलाती रहती है। हमें लगता है ये क्या सोच रही है, क्या चिंतन कर रही है, भाई दिमाग में क्या क्या ले रही है, ऐसा लगता है ना। मैं तो बहुत सोचती थी ऐसे देख के। तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये कैसे मतलब मुंह चला रही है, क्या देख रही है, ऐसा लग रहा है ये मुझे ही देख रही है। तो क्या कर रही है, चिंतन करना है ना, मनन करना। नेक्स्ट देखिए, चिकन हार्टेड का मतलब होता है लेकिन करेज कोवर्डली कायर। देखिए आपने सुना होगा, हम बोल देते हैं अरे बड़ी चिकने दिल का है, मतलब बहुत ढीले दिल का, कायर है मतलब कितना है, कायर है, बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान है ये। मतलब चिकना, चिकने का मतलब होता है चिकने दिल का, मतलब काफ़ी ऐसा पर्सन जिसका दिल कैसा हो, चिकना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डर जाए, कुत्ता देख ले तो डर जाए, बंदर देख ले तो डर जाए, बिल्ली देख ले तो डर जाए। देखिए नेक्स्ट देखिए, कुक एंड बुल स्टोरी, एक कनेक्टेड स्टोरी, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी, जिसका क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा सांड और बुल, सांड और मुर्गे की कभी लड़ाई देखी है आपने, कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, ऐसी कहानी जब मुर्गे और सांड में क्या हो रही हो, लड़ाई, तो वो भाई झूठी कहानी हो गई। क्या कभी भी मुर्गा और सांड लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते ना। तो नहीं लड़ सकते तो फिर किसका मतलब क्या हो गया, झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी, जो हम अपने घर वालों से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, जिसका मतलब दिखावटी आंसू या झूठी है संवेदना। आपने देखोगे बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू हैं, इसके तो भाई झूठे आंसू हैं, दिख है कुछ और दिख कुछ मतलब दिख कुछ रहा है और है कुछ। अब एक बात बताइए, मगरमच्छ इतना बड़ा जानवर है और इतना इतना ज़्यादा कठोर जानवर है कि एक बार किसी को देख ले तो बिना खाए माने ही ना। तो ये बताइए वो कभी रो सकता है, क्या उसे कभी कुछ परेशानी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से लिंक करेंगे कि क्रोकोडाइल टीयर माने झूठी कहानियाँ, दिखावटी आंसू। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस वर्ड्स टू क्यूरल्स और सॉरी फाइट, लड़ाई करना सॉरी। अब देखिए दो तलवार है, एक तलवार ये रखी और एक तलवार, क्रॉस बनना है, इसका मतलब है लड़ाई करना। हमेशा तो एक पक्ष इधर से अपनी तलवार लड़ा रहा है और इधर से अपनी तलवार, तो डबल हो गया। तो इस तरह का क्या मतलब हो गया, लड़ाई
करना, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया लड़ाई करना। देखिए आज हमने 71 से लेकर के 80 तक के ईडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आज अब तक हमारे 1 से लेकर 80 तक के ईडियम्स कंप्लीट कर लिए, और ये सारे के सारे ईडियम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें हल्के में ना लें, आपको ये ना लगे कि ये रिपीटेड नहीं है या फिर मेरे कुछ काम के नहीं है। ये सारे के सारे ईडियम्स वही हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम रिसेंटली भी पूछे गए हैं। कई ईडियम्स तो कुछ इसमें इस तरह के हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक बार मतलब एक एग्जाम में ही 10 बार आते हैं। तो देखिए अब तक जो 180 अब तक 1 से लेके 80 तक के ईडियम्स आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आई होप आपको आगे भी दिक्कत ना हो। इसी तरह से हम इन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसके बाद हम एक रिवीजन सेशन लेकर आएंगे जिसमें 80 से लेकर के 1 से लेकर के सॉरी अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, 40 से लेकर के 80 तक ईडियम्स कवर कर लेंगे विद स्टोरी, जो भी हमने अभी तक जो आपको स्टोरी बताई है। उसके बाद फिर रिवीजन क्लास के बाद फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। पर अब क्या करने वाले हैं, रिवीजन के बाद हम एक एक क्लास में 20 ईडियम्स देखेंगे। कितने? 20 ईडियम्स। अब वो चीज़ नहीं रहेगी कि 10 अब 20 ईडियम्स के लेकर आएंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे 30, फिर आगे बढ़ा देंगे 40, फिर एक एक दिन में 40 ईडियम्स लेकर आएंगे, जो एक घंटे की क्लास हुआ करेगी आपकी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। अभी जो आपका अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, हमारे चैनल पे जो ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं वो अभी बेसिक ऑफ इंग्लिश चल रही हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश जैसे ही खत्म हो जाएगा हम आपके लिए चैप्टर वाइज क्लासेस लेकर आएंगे, और टोटल कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस रहेंगी वो क्लासेस, जिसे 0 टू एडवांस भी बोलेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। फिर जिस तरह से थोड़ा मुझे लगेगा कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और थोड़ा वोकेबलरी का थोड़ा बेसिक बना लीजिए, और कुछ ऐसी बुक्स करेंगे जो लगता है मुझे कि ज़रूरी होनी चाहिए, इतनी वोकेबलरी सबको आनी चाहिए। जिस तरह से देखो मैं अभी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है मैं इसलिए नहीं लेकर आ रही क्योंकि अभी ग्रामर का पार्ट आपका थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ये वोकेबलरी हो जाए, जिससे मुझे लगा कि आपका एक बेस बन गया है वोकेबलरी प्लस ग्रामर का, तभी हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे, और तभी वो मज़ा भी आएगा करने में। एक्चुअली अभी स्टार्ट करने का कोई रीज़न मतलब नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट करने से ना तो आप समझ पाएंगे ना मैं आपको समझा पाऊंगी, क्योंकि कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती हैं ग्रामर्स में और वोकेबलरी में जो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। जब तक आप उन्हें सीखेंगे नहीं ढंग से, वो आपको कवर कभी भी आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कर नहीं पाएंगे। आप सोचो कि मैं अभी नाउन नहीं समझ पा रहा, या फिर मैं उसके प्लेसेस नहीं समझ पा रहे, या ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वोकेबलरी का बेस बन जाए, कुछ 2-4 बुक हो जाए, और जो लग रहा है मुझे कि यूज़फुल वोकेबलरी है, जैसे कुछ बुक्स और हैं मेरी नज़र में जिसकी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए, वो अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम फिर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जो होगी रिवीजन क्लास, फिर उसके बाद फिर हम 20 ईडियम्स की क्लास लेकर आएंगे। ठीक।